कल के वीडियो में आपने देखा कि आनंदित जीवन की राहें आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। उसी प्रकार आज हम दूसरी पुस्तक जो प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है महाभारत की महागाथा, आज आप लोग के सामने उसका कुछ अंश रखने जा रहा हूं। द्वापर कालखंड के अंत में भरतवंशियों में एक प्रतापी एवं पराक्रमी राजा थे, जिनका नाम था शांतनु। शांतनु के वंश वृद्धि की अद्भुत अलौकिक कथा के साथ साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण के मुखारबिंद से अर्जुन को सुनाया गया गीता का उपदेश के साथ साथ हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच जो महायुद्ध हुआ, उसका मैं संक्षिप्त वर्णन करने जा रहा हूं। द्वापर युद्ध में, द्वापर काल में तो केवल हस्तिनापुर के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध हुआ, लेकिन कलयुग में वर्तमान में आज हर देश, हर समाज, हर परिवार में महाभारत हो रहा है। पति पत्नी में महाभारत हो रहा है, पिता पुत्र में महाभारत हो रहा है, भाई भाई में तलवार खींच गई है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है आसक्ति और अहंकार। आज मनुष्य आसक्ति में इतना डूबा हुआ है कि इतना डूबा हुआ है जिसके कारण वह स्वार्थी बन गया है। अहंकार के कारण वह झुकना नहीं चाहता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि बिना झुके न किसी का कल्याण हुआ है और न भविष्य में होने की संभावना है। जिसने झुकने की कला सीख लिया वह महान हो गया, और जिसने झुकने की कला नहीं सीखा वह बर्बाद हो गया। महाभारत क्यों हुआ था? राजा धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था, और पुत्र
दुर्योधन अहंकार के मध्य में इतना चूर था कि गलत और सही का अंतर भी नहीं करना जानता था। अब मैं महाभारत की असली रूप की चर्चा करना चाहता हूं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर महाभारत चल रहा है। कभी वह रावण बन जाता है तो एक क्षण में राम बन जाता है। कभी उसके भीतर दया के भाव मर जाते हैं और कभी क्रूरता का अंतिम सीमा पार कर जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है अज्ञानता, मन की अस्थिरता। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, मन मेरा स्थिर कैसे होगा? बिना सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के तो विवेक होता नहीं है, ज्ञान होता नहीं है। इसी के दृष्टिकोण में रहकर मैंने इस पुस्तक की रचना की है, महाभारत की महागाथा। महाभारत की रचयिता वेद व्यास ने आखिर महाभारत की रचना क्यों की थी? द्वापर युग समाप्त होने वाला था, कलयुग का आगमन होने वाला था, तो वह जानते थे कि कलयुग में हर एक परिवार में, हर एक समाज में महाभारत छिड़ने वाला है। उन्होंने अर्जुन के माध्यम से यह बताना चाहते थे, पूरा संसार अर्जुन बना हुआ है, पूरा संसार भ्रमित है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भ्रमित हो गया था और भ्रम को दूर करने के लिए कृष्ण को गीता का उपदेश सुनाना पड़ा, ठीक उसी प्रकार आज मानव भ्रमित है। उसका कल्याण कैसे होगा? इसी के दृष्टिकोण में मैंने महाभारत की महागाथा की रचना की है, जिसे आपको पढ़ना जरूरी है। महाभारत की महागाथा की रचना उन सभी जिज्ञासुओं के लिए मैंने सरल, सुगम एवं सुबोध हिंदी भाषा में किया है, ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी इसे समझ सके। अब मैं आपको महाभारत की महागाथा का कुछ अंश बता रहा हूं। महाराज शांतनु को छोड़कर महारानी गंगा क्यों चली गई थी? सत्यवती के जन्मदाता
माता पिता कौन थे? सत्यवती के कुंवारी अवस्था में के गर्भ से उत्पन्न बालक का नाम वेद व्यास क्यों रखा गया? क्यों वेद व्यास उनका नाम पड़ा? हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी के लिए सत्यवती को क्या करना पड़ा? अंबा को बीज प्रतिज्ञा क्यों लेना पड़ा? धृतराष्ट्र अंधा क्यों हुआ? पांडु पीलिया रोग से ग्रसित क्यों हुआ? द्रौपदी हमन कुंड से क्यों और कैसे उत्पन्न हुई? आखिर श्री कृष्ण को हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों सुनाया गया? महाभारत होने का मुख्य कारण क्या है? महाभारत की समाप्ति पर आखिरी बलिदान के रूप में क्या हुआ था? इन सभी का वर्णन रोचक और मार्मिक ढंग से इस पुस्तक में दिखाया गया है। महाराज शांतनु आखेट के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। एक दिन राजा शांतनु आखेट से राजभवन लौट रहे थे, तब देखते हैं कि गंगा के किनारे एक युवती विचरण कर रही है। वहां पर महाराज शांतनु रुक जाते हैं, चूंकि उन्होंने अपने जीवन में, अपने जीवन काल में इतनी सुंदर युवती को नहीं देखा था। वह धीरे धीरे युवती के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और गंगा के किनारे अकेले विचरण क्यों कर रही हो? वह युवती ने कहा, मैं गंगा हूं और गंगा तट के मनोरम दृश्य को देखने के लिए यहां आई हूं। महाराज शांतनु कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट हूं। तुम्हारी सुंदरता से मैं मोहित हो गया। मैं तुमसे विवाह कर हस्तिनापुर के महारानी के रूप में देखना चाहता हूं। क्या तुम
मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार है? गंगा ने कहा कि आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट से विवाह करना कौन नहीं चाहेगा, परंतु मेरी एक शर्त है। अगर उस शर्त को मानते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। महाराज शांतनु ने कहा आपकी कौन सी शर्त है? आपकी प्रत्येक शर्त को मैं मानने के लिए तैयार हूं। तब गंगा ने कहा कि मेरी एक ही शर्त है, और वह है कि मेरे किसी भी कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो मैं करना चाहूंगी वही करूंगी। जिस समय आप मेरे कार्य में हस्तक्षेप कर देंगे, ठीक उसी समय मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज शांतनु इस शर्त को कबूल कर लेते हैं और गंगा के साथ विधिवत विवाह करके महारानी बना देते हैं। जब महारानी बन जाती है तो वह गर्भवती होती है और एक बच्चा को जन्म देती है। लेकिन बच्चा का जन्म ज्यों ही होता है, वह अपनी गोद में उठाती है और ले जाकर गंगा में बहा देती है। महाराज शांतनु देखकर चिंतित होते हैं, उदास होते हैं, लेकिन वह शर्त में बंधे होने के कारण वह कुछ बोल नहीं सकते। इसी तरह मैं थोड़ा संक्षेप में करने जा रहा हूं। इसी तरह गंगा ने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पुत्र को गंगा में प्रवाहित कर देती है। जब आठवां पुत्र का जन्म होता है तब शांतनु के धैर्य का बांध टूट जाता है। अपने द्वारा दिए गए शर्त पर लात मारकर गंगा के पीछे लग जाते हैं। यानी हुआ ऐसा कि जब आठवां पुत्र का जन्म हुआ तब गंगा अपने गोद में उठाई और गंगा में प्रवाहित करने के लिए वहां से चल दी। महाराज शांतनु उसके पीछे पीछे जाने लगे और ज्यों ही गंगा में डालने के लिए तैयार हुई, डालने लगी, तब महाराज शांतनु रोक दिए। उन्होंने कहा कि तुम मां है या पिचाचनी, तुमने अपने 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कर दिए, लेकिन यह 8वां पुत्र को मैं प्रवाहित होने नहीं दूंगा। गंगा ने कहा कि जहन्नु की पुत्री हूं,
आपने शर्त तोड़ दिया है, इसलिए आपके पास मैं नहीं रह सकती। अब मैं जा रही हूं, लेकिन अभी मैं इस पुत्र को लेकर जा रही हूं, लेकिन यह पुत्र आपको कभी न कभी वापस कर दूंगा। शांतनु के सामने 8वां पुत्र को भी गोद में लिए हुए गंगा में समा जाती है। महाराज शांतनु बड़ा उदास होते हैं, चिंतित होते हैं और वहां से राजभवन लौट जाते हैं। तो गंगा शांतनु को क्यों छोड़कर चली गई? क्योंकि जो शर्त के आधार पर राजा शांतनु खरे नहीं उतरे। फिर राजा उदास रहने लगे। एक दिन जमुना तट के किनारे टहल रहे थे, तो एक युवती पर, नाव खेते हुए युवती पर नजर पड़ी। वो बहुत ही सुंदर थी। वह नाव पर सवार हुए, एक किनारे से दूसरे किनारे गए, दूसरे किनारे से पहला किनारे आए। इसी तरह इधर से उधर जाते रहे। वह सतवती को देखकर मोहित हो गए थे। अंत में उन्होंने सतवती से कहा, वह नाव खेलने वाले कौन थी? सतवती थी। निषाद राज की पुत्री थी। लेकिन निषाद राज कौन थे? सतवती के जन्मदाता पिता नहीं था, बल्कि पालन करता पिता था। खैर, सतवती से महाराज शांतनु को प्रेम हो गया। वो उससे भी विवाह करना चाहते थे, लेकिन सतवती ने कहा कि मेरा विवाह किससे होगा, कहाँ होगा, हमारे माता पिता जाने। फिर महाराज शांतनु उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं, निषाद दास राज के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि मैं हस्तिनापुर का राजा चक्रवर्ती सम्राट शांतनु और आपकी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। लेकिन निषाद राज ने भी एक शर्त रख दिया। क्या रखा सर? रखा कि हमारी पुत्री से जो संतान की उत्पत्ति होगी वही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारिणी बनेगी। अब इस बात को शांतनु कबूल नहीं किए और वहां से लौट गए। और उधर गंगा 8वां पुत्र को महाराज शांतनु को लौटा दिए थे, जिसका नाम देवव्रत था, जो आगे चलकर गंगा पुत्र भीष्म पितामह हुए हैं। तो देवव्रत धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन वह सोचने लगा कि हमारे पिताजी आखिर उदास क्यों रहते हैं, उदासी का क्या कारण है। वह अपने पिता के सारथी से पूछते हैं कि आप पिताजी को कहां ले जाते हैं, वह उदास क्यों रहते हैं। वह सारथी सच्ची सच्ची बातें बता देता है और कहता है कि महाराज प्रतिदिन जमुना तट के किनारे जाते हैं,
एक वृक्ष के पास बैठ जाते हैं। यमुना नदी में एक युवती नौका खेती है, उसी को एकटक देखते रहते हैं। और जब शाम हो जाती है तो राजमहल लौट जाते हैं। देवव्रत समझ गया कि हमारे पिता सत्यवती से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। वह देवव्रत तब तक जवान हो गया था, युवक हो गया था। वह निषाद राज के पास यानी सत्यवती के पिता के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं देवव्रत हूं, महाराज शांतनु का पुत्र हूं। आपकी बेटी से हमारे पिताजी विवाह करना चाहते हैं। निषाद दास राज ने कहा कि हे राजकुमार, यह प्रस्ताव लेकर मेरे पास आपके पिताजी आए थे, महाराज शांतनु आए थे, लेकिन मेरे एक शर्त के कारण उन्होंने विवाह करने से अस्वीकार कर दिया। देवव्रत ने कहा, आपकी क्या शर्त है? निषाद दासराज ने वही शर्त सुनाया जो पहले राजा शांतनु को सुना चुका था। तब देवव्रत ने कहा कि ऐसा ही होगा, सत्यवती से जो पुत्र उत्पन्न होगा, जो संतान उत्पन्न होगी, वही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी बनेगी, मैं वादा करता हूं। फिर निषाद राज ने कहा कि हो सकता है कि आपका पुत्र हो और वह फिर राज का उत्तराधिकारी बने। तब उसी समय अपने पिता की खुशी के लिए, अपने पिता के आनंद के लिए अपने दाम्पत्य जीवन को बलि पर चढ़ा दिया और निषाद राज के सामने विश्व प्रतिज्ञा लिए। क्या लिए? सर्वविदित है। मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अब आप समझ गए कि देवव्रत को भीष्म प्रतिज्ञा क्यों लेना पड़ा। इसके बाद सत्यवती के साथ महाराज शांतनु का विवाह हुआ। 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए, जिसका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर। लेकिन महाराज शांतनु को खटक थी, अफसोस था कि मेरे कारण मेरा पुत्र देवव्रत आजीवन कुंवारा रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। वह वेदना को नहीं सह पाए और एक दिन उन्होंने चित्रांगद और विचित्रवीर को गंगापुत्र देवव्रत को सौंपते हुए कहते हैं कि मैं अब जीवित नहीं रह सकता। देवव्रत लाख समझाते हैं, फिर वह नहीं मानते हैं और
वह प्राण त्याग देते हैं। देवव्रत ने भी, भीष्म ने भी, जो भीष्म प्रतिज्ञा लिए उसी नाम उनका भीष्म हो गया, कहा कि मैं भी आजीवन हस्तिनापुर सिंहासन की रक्षा करूंगा। और इसी तरह राजपाट चलने लगा। सतवती के पुत्र चित्रांगद की मृत्यु हो गई। दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य को गद्दी पर बैठाया गया समारोह के साथ। अब सतवती को चिंता सताने लगी कि राजपाट आगे कौन संभालेगा। एक दिन वह भीष्म में कहती है कि मैं चाहती हूं कि विचित्रवीर्य का विवाह कर दिया जाए। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं भी माता वही चाहता हूं कि विचित्रवीर्य का विवाह हो जाए। और आगे कहते हैं, सुना है कि काशी नरेश अपने तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रखने जा रहे हैं विवाह के लिए। माता सतवती कहती है कि तो अच्छा खबर है, क्योंकि काशी नरेश से इस राज का पुराना संबंध भी रहा है। लेकिन भीष्म कहते हैं कि पहले निमंत्रण तो आए स्वयंवर में भाग लेने के लिए। माता सतवती कहती है जरूर आएगा, इंतजार होने लगता है। और उधर काशी नरेश हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं देने का प्रण लिया है। उसका मंत्री लाख समझाता है कि हस्तिनापुर को निमंत्रण जरूर दिया जाए, लेकिन वह नहीं माना और हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं दिया गया स्वयंवर में भाग लेने के लिए। तब क्या होता है? तब होता यह है कि स्वयंवर तिथि को भीष्म अपनी माता सतवती से कहते हैं कि मैं काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर में अंबिका अंबालिका का हरण करने जा रहा हूं। उनकी 3 बेटी थी, अंबिका, अंबालिका, उसी का स्वयंवर था। महारानी सतवती कहती है कि जब जाते हो तो मेरा आशीर्वाद भी साथ लेते जाओ। और वह चले जाते हैं, वहां से हरण करके लाते हैं। क्योंकि निमंत्रण नहीं दिया गया था काशी नरेश को। वहां अनेक प्रकार की खिलियां भी उड़ाई जाती हैं, लेकिन भीष्म के तूफान के सामने कोई टिक नहीं पाता है। और अंबिका और अंबालिका को अपने साथ रथ पर बैठा के लाते हैं। उसमें अंबा जो थी वह विचित्रवीर्य से विवाह नहीं करना चाहती थी, बल्कि भीष्म से ही विवाह करना चाहती थी। और ऐसा नहीं करने पर उसने क्या किया? वही भीष्म प्रतिज्ञा लिया
कि इस बदला का कारण मैं भविष्य में जरूर लूंगा और भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, चाहे जन्म पर जन्म क्यों लेने ना पड़े। अम्बा वो भी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी और वही आगे चलकर शिखंडी बनी। और अर्जुन के सामने अगर शिखंडी नहीं आती तो शायद भीष्म पितामह नहीं मारे जाते, तो मृत्यु का कारण बनी। इसी तरह फिर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से किया गया, लेकिन संयोगवश कि विचित्रवीर्य की भी मृत्यु संतान उत्पत्ति करने के पहले ही हो जाती है और उसके वंश में देवव्रत छोड़ के कोई भी नहीं बचा था, भीष्म छोड़ के कोई नहीं बचा था। और भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य और कुंवारा रहने का व्रत लिए हैं। अब क्या होता है, अब सत्यवती को पुनः चिंता सताने लगती है कि अब देश का कौन संभालेगा, देश का बागडोर किसके हाथ में दिया जाएगा। अब तो चिराग जलाने वाला भी कोई नहीं रहा, अब क्या होगा। देवव्रत यानी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। विचित्रवीर्य बिना संतान की उत्पत्ति के मृत्यु के आगोश में चले गए। तब सत्यवती को कुंवारी अवस्था में जो पुत्र जन्म हुआ था, पराशर ऋषि से, जिसका नाम कृष्णा था, लेकिन वेदों का भास करने के कारण वेद व्यास पढ़ा। मैंने पहले बताया था कि वेद व्यास नाम क्यों पड़ा। उनका नाम कृष्णा था, लेकिन वेदों का भास करने के कारण वेद व्यास पड़ा। तो अपनी माता सत्यवती को वचन दिया था कि जब तुम विपत्तियों से घिर जाओगी, आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा, तब मुझको स्मरण करना, मैं जरूर आऊंगा। तो सत्यवती को याद हुआ, तब देवव्रत के माध्यम से वेद व्यास को बुलाते हैं और अंबिका अंबालिका के साथ संबंध स्थापित करने कहते हैं। वह बालक, वह पुत्र वेद व्यास जी मान जाते हैं और इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और दासी के गर्भ से जन्म लिया था एक पुत्र विदुर का जन्म होता है। यहां पर एक प्रश्न आया, मैंने पहले कहा था कि धृतराष्ट्र अंधा क्यों हुआ, पांडु पीलिया रोग से ग्रसित क्यों हो गया था। यह प्रसंग मैं यहां पर इसलिए सुनाना चाहता हूं
कि आजकल हरेक माँ बहनों जो गर्भवती हैं उनके लिए यह प्रसंग बहुत जरूरी है। वेद व्यास के पास जब अंबिका को भेजा गया पुत्र की उत्पत्ति करने के लिए, तो वह काफी भयभीत हो गई थी। वेद व्यास को देखकर इतना भयभीत हो गई कि आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद की स्थिति में ही उसका पुत्र गर्भ में ठहर गया। तो आंख बंद होने के कारण जब पुत्र की उत्पत्ति हुई तो वह अंधा हुआ। और जब अमालिका को वेद व्यास के पास भेजा गया तो वह तो आंखें बंद नहीं की, लेकिन इतना भयभीत हो गई कि उसका शरीर पीला पड़ गया। और जब बच्चा हुआ तो पीलिया रोग से ग्रसित हुआ। फिर माता सतवती अंबिका और अम्बालिका को पुनः एक बार वेद व्यास के पास भेजना चाहिए, लेकिन वह दोनों इतना भयभीत हो गई थी कि दोनों मिलकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया, जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम विदुर पड़ा। यानी गर्भ की स्थिति में मां का हाव भाव का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ते हैं। इसलिए माताएं बहनों को जो गर्भवती हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मन में निगेटिव विचार कभी ना आए, गलत चीज कभी नहीं देखे, गलत चीज कभी नहीं सुने। उस सब का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसका उदाहरण महाभारत में ही है। अभिमन्यु गर्भ में था तो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो सीख गया था, और मां जब सो गई थी तो निकलने की कला को उसकी मां नहीं सुनी, तो बच्चा भी नहीं सुना, जिसके कारण वह मारा गया। खैर, आगे राजपाट चलने लगा। राज का सिंहासन आगे चलकर पांडु को दिया गया। धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन अंधे होने के कारण पांडु को सौंपा गया। पांडु का विवाह कुंती से और माद्री से हुआ। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि 1 घंटा के अंदर समाप्त करने जा रहा हूं। अब राजा पांडु एक दिन शिकार करने गए जंगल में। जंगल में जाते हैं तो वहां पर एक हिरण और हिरनी को रति क्रिया करते हुए देखते हैं, और उसी समय बाण चला देते हैं। हिरण और हिरनी
किंदम ऋषि और उनकी पत्नी थी। व्रती क्रिया का आनंद लेने के लिए हिरण और हिरनी बन गए थे। वह किंदम ऋषि श्राप देते हैं कि जिस अवस्था में तुमने मुझे मारा है, ब्रह्म हत्या का फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसी अवस्था में होने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब पांडु समझ गए कि जिस समय मैं संभोग क्रिया करूंगा उसी समय हमारी मृत्यु हो जाएगी। वह कुंती और माद्री को ही बताते हैं। वह भी दोनों परमचर्य और सन्यासिनी जीवन व्यतीत करने के लिए स्वीकार कर लेती है। उधर राजमहल में खबर फैल जाती है। भीष्म को पांडु कहते हैं कि मेरे द्वारा एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है, अब मैं क्या करूं। भीष्म पितामह भी कहते हैं कि प्रायश्चित के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत करना ही उचित है। और वह राजपाट छोड़कर चले जाते हैं। राजपाट धृतराष्ट्र को सौंप दिया जाता है। पांडु के साथ उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री भी साथ चले जाते हैं जंगल में, तपस्विनी भेष में। सब जंगल में रहने लगते हैं, पति पत्नी आनंद से रहने लगते हैं। लेकिन पांडु को ख्याल आता है कि बिना पुत्र का तो स्वर्ग का दरवाजा ही बंद रहता है। जिसके कारण वह काफी चिंतित रहने लगे। यह बात जब कुंती और माद्री को मालूम हुआ तो अभी चिंतित रहने लगे। अचानक एक दिन कुंती को दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया गया वरदान का ख्याल आया। वरदान क्या था? वरदान यही था कि जिस देवता को स्मरण करेगी वह देवता तुम्हारे पास आ जाएंगे संतान उत्पत्ति के लिए। कुंती को अब लगा कि शायद दुर्वासा ऋषि इसी विकट परिस्थिति के लिए मुझे ऐसा सम्मोहनी मंत्र दिए थे। सम्मोहनी मंत्र था। हुआ ऐसा था कि कुंती भोज की वह पुत्री थी। वह बचपन में जब थी तो उसके यहां दुर्वासा ऋषि आए और कुंती जानती थी कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित है। स्वागत में थोड़ा सा चूक होता है तो श्राप दे देते हैं। इसी कारण वह सेवा खूब करने लगी। तो दुर्वासा ऋषि ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम्हें मैं सम्मोहनी मंत्र देना चाहता हूं।
वह सम्मोहनी मंत्र का गुण है कि जिस देवता को स्मरण करोगी वह संतान उत्पत्ति के लिए तुम्हारे पास प्रकट हो जाए। सम्मोहनी मंत्र दे दिए कुंती को। एक दिन धूप में बैठे हुई थी, सोचने लगी क्या दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया गया सम्मोहनी मंत्र सत्य हो सकता है। और उसने सूर्य देवता को स्मरण की। सूर्य देवता उसके पास आ गए पुत्र उत्पन्न करने के लिए। अब कुंती बहुत चिंतित हुई, क्योंकि कुंवारी अवस्था में संतान की उत्पत्ति करना सामाजिक दृष्टिकोण से वैध नहीं है। वह कहने लगी कि सूर्य देव, मैं अभी कुंवारी हूं, आप पुनः वापस चले जाइए। सूर्य देव ने कहा कि संत की वाणी को कोई काट नहीं सकता है, उनकी वाणी को पूर्ति करना मेरा कर्तव्य ही नहीं उत्तरदायित्व है। इस प्रकार वह एक पुत्र देते हैं। यानी कुंती गर्भवती होती है, पुत्र का जन्म होता है और वह कवच कुंडल के साथ हुआ। उसका नाम क्या था आप सभी जानते हैं, नाम था कर्ण। खैर समाज के लोक लाज के लिए वह संदूक में बंद कर नदी में प्रवाहित कर देती है और धृतराष्ट्र के जो सारथी था अधिरथ उसको हाथ लगता है, वह पाल पोष करने लगते हैं। वही कर्ण आगे चल के बड़ा हुआ है। खैर तो पांडु और कुंती और माद्री तीनों जंगल में रह रहे थे। वही याद आया था कि हाँ, इसी विकट परिस्थिति के लिए महर्षि वेद व्यास, महर्षि दुर्वासा ने यह सम्मोहनी मंत्र हमको दिए थे। वो अपने पति पांडु से बताती है कि पतिदेव, मुझे दुर्वासा ऋषि ने सम्मोहनी मंत्र दिए। वह सम्मोहनी मंत्र का गुण है कि मैं जिस देवता का स्मरण करूंगी वह देवता मुझे पुत्र उत्पत्ति करने के लिए मेरे पास पहुंच जाएगा। तो पांडु ने कहा, बहुत खुश हुए और कहे कि मुझे 3 पुत्र चाहिए, एक बलवान चाहिए, एक पराक्रमी चाहिए और एक धर्मात्मा चाहिए। तो सबसे पहले धर्मराज को स्मरण करती है, तो धर्मात्मा पुत्र हुआ युधिष्ठिर। फिर पवन देव को स्मरण करती है, जिसके कारण बलवान पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भीम रखा गया। और इंद्र का स्मरण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन का जन्म हुआ। अब पांडु को दूसरी पत्नी की चिंता हुई। वह अनुरोध किए कुंती से कि वह सम्मोहनी मंत्र की विद्या माद्री को दो, और इसी तरह वह देती है। और वह अश्वनी कुमार का स्मरण करती है, आते हैं और पुत्र जुड़वा पुत्र का जन्म होता है, नकुल और सहदेव। इस प्रकार सभी का जन्म हो गया। अब खुशहाल जीवन बीत रहा था।
लेकिन एक दिन माद्री स्नान कर रही थी, ऊपर से नीचे झरना झरझर गिर रहा था। दृश्य बड़ा मनमोहक था। माद्री सफेद वस्त्र में स्नान कर रही थी, जिससे उसकी सुंदरता और भी निखर रहा था। उसी समय पांडु को रहा नहीं गया और माद्री को लाख मना करने पर भी वही हुआ जो विधि द्वारा निर्धारित था, यानी संभोग क्रिया करते हुए पांडु की मृत्यु हो गई। इस प्रकार माद्री तो सती हो गई उनके साथ, और कुंती पांचों पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौटी। फिर युवराज बनने के लिए 9 तरह के नखरा हुआ। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य चाहते थे कि युवराज युधिष्ठिर को बनाया जाए, लेकिन उधर शकुनी चाहता था कि अपने भांजा दुर्योधन को बनाया जाए। खैर बहुत झमेला हुआ। क्या हुआ, जुआ खेला गया, वनवास हुआ, फिर आगे चलकर महाभारत हुआ। महाभारत में क्या हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते हैं तो अर्जुन को मोह हो जाता है, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर युद्ध हुआ, बहुत लोगों का विनाश हुआ। अंत में बलिदान के रूप में द्रौपदी को 5 पुत्र का बलि देना पड़ा। भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। इस प्रकार इस पुस्तक में विस्तृत रूप से बताई गई है। तिल भर भूमि न देने वाला सारे भूमि को छोड़ चला। जिस दुर्योधन ने पांडव को तिल भर भूमि यानी भूमि का एक टुकड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो अंत में चला। इस सब का वर्णन महाभारत की महागाथा में विस्तृत रूप से किया गया है। भीष्म पितामह के अंत में मृत्यु होती है। युधिष्ठिर को राजपाट दिया जाता है, लेकिन वह जो घटित घटना को देखी, महाभारत में जो घटना घटित हुआ उनके दिमाग पटल से कभी नहीं उतरा, जिसके कारण उन्होंने एक मात्र वंश में जो बचा परीक्षित, उसको राजा बनाकर
वनारोहण के लिए चल दिए, स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। इस प्रकार महाभारत में किसी का कल्याण नहीं हुआ। पांडवों के साथ साथ, कौरवों के साथ साथ पांडवों का ही विनाश हो गया। तो आप महाभारत की महागाथा मैं तो संक्षेप में कहा, बहुत चीज में छूट गया है, आप जरूर पढ़ें। यह किताब आपको अमेज़न पर ही उपलब्ध हो जाएगा। अगर गया के आसपास रहने वाले हैं तो यहाँ पर स्टेशन परिसर में जो दुकान है वहाँ पर ही उपलब्ध हो जाएगा। और न्यू पुस्तक सदन, अंबेडकर मार्केट गया में उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति या थोक या खुदरा पुस्तक विक्रेता हैं, वह न्यू पुस्तक सदन अंबेडकर मार्केट गया से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।